कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम गणित का 14 पाठ पढ़ते हैं जिसका विषय है रुपए और पैसे। आप तो ये जानते ही होंगे कि रुपए और पैसे क्या होता है, तो आज हम इन्हीं के बारे में कुछ इस पाठ में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दो लड़के दिख रहे हैं जो कुछ बातचीत कर रहे हैं। एक लड़का कह रहा है, मैंने बहुत सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं लेकिन मेरे पास बटुआ नहीं है। तभी दूसरा लड़का बोल रहा है, चलो पैसे रखने के लिए एक बटुआ बनाते हैं। तो देखिए कैसे बटुआ बनता है। पहला, कागज़ की एक शीट ले और उसको बीच से मोड़े और खोल ले। फिर दूसरा, दोनों कानों अ और ब को इस तरह मोड़े कि वे बिंदुओं वाली रेखा पर मिले। तीसरा, अब कागज़ की शीट कुछ इस तरह की दिखेगी जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है। अब चौथा, कागज़ की शीट के ऊपरी हिस्से को पीछे की तरफ मोड़े ताकि शीट का पिछला हिस्सा कुछ ऐसा दिखे और आगे का हिस्सा कुछ ऐसा दिखे। और पांचवा, कागज़ की शीट के आगे वाले भाग को ऊपर रखे और कख और घग वाले किनारों को इस तरह मोड़े कि वे बिंदुओं वाली रेखा पर मिल सके। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। छठा, ऊपरी हिस्से को बिंदुओं वाली रेखा के बराबर मोड़े जिससे ये कुछ इस तरह को दिखे। सातवां, पीछे के फ्लैप को नीचे मोड़े और अब पैसे रखने के लिए बटुआ तैयार हो गया है जो कि आपको दिख रहा है। अब बटुआ, अपना बटुआ अपने पैसे। अलग अलग सिक्कों को इकट्ठा करो। एक सिक्के को किसी ठीक सी जगह पर रखो और उस पर एक पतला कागज रखो। एक हाथ से कागज को तान कर पकड़ो। पेंसिल की नोक को सिक्के के ऊपर कागज पर घिसो। धीरे धीरे सिक्के की छाप कागज पर उभर आएगी। छपे हुए कागज के सिक्के को काट कर बाहर निकालो और अपने बटुए में रखो। अब कागज को काट कर कुछ नोट बनाओ और हर नोट पर उसकी कीमत लिखो। तो ये आपका पूरा खेलने का कार्य हो गया है जो कि आप ये कर लीजिएगा। पैसे का खेल। नोटों और सिक्कों को इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए पैसों की रकम दिखाओ। कुछ पैसे तुम अपने बनाओ हुए बटुए में भी रख सकते हो, जैसे 26 रुपये, 4 रुपये, 75 पैसे, 78 रुपये, 130 रुपये, 8 रुपये, 75 पैसे और आखिर में है ये 53 रुपये। हर चित्र में नोटों और सिक्कों से दिखाई गई पैसे की रकम को लिखो। जैसे इन्होंने चित्र में देख रखा है 101 रुपये है। तो बताइए ये जो इसके सामने जो चित्र है या बहुत सारे नोटों का चित्र है, तो बताइए कुल मिलाकर कितने रुपए हैं। ये हैं 76 रुपये और 75 पैसे। जब आप कागज के नोटों को जोड़ेंगे तो ये आएंगे 76 रुपये और जब आप सिक्कों को जोड़ेंगे तो ये कितने आएंगे 75 पैसे। अब दूसरा देखिए, जोड़कर बताइए कितने हैं ये रुपए और पैसे। ये हैं 35 रुपये और 75 पैसे। तो यहाँ पर 35 रुपये और 75 पैसे लिख दीजिए। तीसरा चित्र देखिए जिसमें बहुत सारे पैसे हैं और 500 का नोट भी है। तो बताइए ये कुल मिलाकर कितने रुपए हुए और पैसे। ये हुए 684 रुपये और 25 पैसे। और आखिर वाला देखिए, ये बताइए कितने रुपए और पैसे हुए। ये हुए 177 रुपये और 25
पैसे। अब अगले पन्ने पर आइए। हम बाजार जाएंगे। यहाँ चले इस स्टोर में अपने आप ही सामान उठाकर खरीदना है। तो यहाँ पर आपको एक स्टोर दिख रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिस्कुट, केले, पेंसिल, किताब, खिलौने, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको खुद ही सामान उठाकर खरीदना है। क, लिखकर देखे बिना कीमत का पता लगाओ। पहला, एक गेंद और एक खिलौना गाड़ी कितने रुपए की है? एक गेंद और एक खिलौना गाड़ी, ये हुई 22 रुपए, क्योंकि 7 और 15 को जोड़ेंगे तो वे हो जाता है 22। अब दूसरा, एक कॉपी और 2 पेंसिलें कितने रुपए की हुई? ये हुई कुल मिलाकर 10 रुपए की। अब 2 केले और 1 गिलास दूध कितने रुपए के हुए? 2 केले, 1.5 रुपए का 1 केला है, तो 2 केले कितने हो जाएंगे? गुणा कर दीजिए 2 से। और आपको बताना है 1 गिलास का दूध, जो कि आपको जोड़ देना है। तो ये हो जाएंगे 6 रुपए 50 पैसे। अब चौथा, एक गुड़िया और एक गेंद कितने रुपए की है? ये है 15 रुपए की कुल मिलाकर। और पांचवा, एक गिलास नींबू पानी और एक पैकेट बिस्कुट कितने रुपए का है? अब अगले पन्ने पर आ जाइए। ख, कुल कीमत का पता लगाओ। पहला, एक खिलौना जिराफ, एक कापी और एक गिलास नींबू पानी, तो आपको कुल मिलाकर इनका कीमत बताना है, जो कि होगा 14 रुपए 50 पैसे। दूसरा, एक गिलास दूध, एक पैकेट बिस्कुट और एक केला कितने रुपए का होगा? 9 रुपए 50 पैसे। तीसरा, एक कापी, 2 पेंसिल और 2 रबर, ये कितने की हो गई? 12 रुपए की। और चौथा, 2 लट्टू, 3 टाफी और 2 केले, ये कितने के हो गए? ये हो गए 8 रुपए और 50 पैसे की। अब ग प्रश्न देखिए। अगर तुम्हारे पास 20 रुपए का नोट हो तो तुम क्या क्या खरीद सकते हो? अगर हमारे पास 20 रुपए का नोट हो तो ये जो स्टोर में आपको इतनी सारी सामान दिख रहा है, हम इससे क्या क्या खरीद सकते हैं, ये आपको उन चीज़ों के यहाँ पर नाम लिखने हैं। जैसे इन्होंने पहला ही कर रखा है, एक खिलौना गाड़ी, एक गिलास नींबू पानी, एक केला। दूसरा बताइए। एक हम खरीद सकते हैं कार और 2 पेंसिल। और हम क्या खरीद सकते हैं इसके अलावा? 2 जिराफ और 2 गिलास नींबू पानी। और हम क्या क्या खरीद सकते हैं? एक बॉल, एक डॉल, एक बिस्कुट का पैकेट और उसी के साथ एक केला। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम 20 रुपए के नोट से खरीद सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। घ, तुमने जिन चीज़ों को खरीदा अब उसके लिए एक रसीद बनानी है। इससे पहले कि हम इसे जोड़े, इसका अंदाज़ा लगाओ कि तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत होगी।
इसके बाद पता करो कि कुल कितने पैसे हुए और देखो कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। तो जैसे आपको यहाँ पर एक रसीद दिख रही है, तो हमने जो जो चीज़ें लिखी हैं आप उनकी यहाँ पर रसीद बनाइए और देखिए कि कुल मिलाकर कितने हैं और कितने पैसे की आपको ज़रूरत पड़ सकती है और कितने बचेंगे। तो ये आप कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। मोनू ने नीचे दी गई रसीदें तैयार की हैं। इन रसीदों की जांच करो और अगर उनमें तुम्हें कोई गलती दिखाई दे तो ये ठीक करो। यहाँ पर आपको कुछ रसीदें दिख रही हैं, तो आपको पहले ये बताना है कि इन रसीदों में क्या गलती है। उस गलती के हिसाब से आपको इन रसीदों को सही करना है और लिखना है। जैसे है हमारी पहली पीली वाली, यहाँ पर जो चीज़ गलत है या जो चीज़ लिखी नहीं गई है वे है 5 टॉफ़ी दर प्रति सामान। तो 5 टॉफ़ी की जो हमारी मूल्य हो जाएगी वो हो जाएगी 50 पैसे। तो 50 पैसे को कैसे लिखते हैं? 0.50। तो जब आप 5 टॉफ़ी के सामने 0 पॉइंट या डॉट 50 लिख देंगे तो यहाँ ये रसीद आपकी पूरी हो जाएगी। अब पिंक वाली सेल्फ सर्विस स्टोर वाली रसीद देखिए, इसमें क्या कमी है? इसमें यह है कि एक खिलौना गाड़ी के सामने कुछ भी उसका रुपये नहीं लिखा गया है। तो दर प्रति सामान के नीचे, बिल्कुल नीचे आप लिख देंगे 15। तो 15 लिख दीजिए। अब नीली वाली सेल्फ सर्विस स्टोर की रसीद देखिए, उसका जो कुल मिलाकर संख्या आ रही है वो है 21 रुपये 50 पैसे, जो कि बिल्कुल गलत है। जब आप इन सारे पैसों को मिला लेंगे तो इसका जो टोटल या कुल मिलाकर आएगा वे आएगा 30 रुपये 50 पैसे। तो आप 21 को काट दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 30 रुपये। अब आगे चलते हैं, इन्हें जोड़ो। क तो जोड़कर बताइए 12 रुपये और 50 पैसे में 13 रुपये जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 रुपये और 50 पैसे। अगला देखिए, ख 55 रुपये और 50 पैसे को 14 रुपये में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 69 रुपये और 50 पैसे। अब ग 30 रुपये और 31 रुपये और 50 पैसे को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 61 रुपये और 50 पैसे। अब इन्हें घटाओ। 25 रुपये और 50 पैसे में से 11 रुपये और 50 पैसे को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 0, फिर 5 में से 5 गए 0, 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 1 गया 2। तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 14 रुपये और 50 पैसे। अगला देखिए, ख 103 रुपये और 50 पैसे में से अगर आप 62 रुपये को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 41 रुपये और 50 पैसे। अब ग 19 रुपये और 50 पैसे में से अगर आप 7 रुपयों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 रुपये और 50 पैसे। अब आगे बढ़ते हैं। च
तुम्हारे पास 30 रुपए हैं। पता लगाओ तुम्हारे पास कितना पैसा बचेगा अगर तुम इन सामानों को खरीदो। तो आपको ये बताना है कि 30 रुपए हैं, इन सामानों को खरीदो। तो आप 30 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, और फिर आपको ये बताना है कि कितने पैसे आपके साथ या आपके पास बचेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, एक गेंद, एक गुड़िया और एक खिलौना जिराफ। तो इन तीनों की कितनी कीमत है कुल? इसकी कुल मिलाकर जो कीमत है वह है 21 रुपये और 50 पैसे। और आपके पास कितने पैसे बचेंगे? तो आप ये कैसे करेंगे, 30 रुपये में से अगर आप 21 रुपये और 50 पैसे को घटा देंगे, जो आपके पास बचेंगे वे होंगे 8 रुपये 50 पैसे। अब दूसरा देखिए, 2 केले, एक पैकेट बिस्कुट और 2 गिलास नींबू पानी। इन तीनों चीज़ों की क्या कुल कीमत होगी? इनकी होगी 13 रुपये 50 पैसे, जिसमें 2 केले की कीमत है 3 रुपये, एक पैकेट जो बिस्कुट है वह है 4 रुपये 50 पैसे, और 2 गिलास नींबू पानी के जो कुल मिलाकर हुए 6। तो जब आप इन तीनों को जोड़ लेंगे तो वे हो जाएंगे 13 रुपये 50 पैसे। और कितने पैसे बचेंगे? आप 30 में से 13 रुपये 50 पैसे घटा देंगे तो जो बचेगा वे होंगे 16 रुपये 50 पैसे। अब तीसरा, 3 कापियाँ, 2 पेंसिलें और 2 रबड़। 3 कापियाँ की कीमत है 15, 2 पेंसिलों की कीमत है 5 और 2 रबड़ की कीमत है 2। तो जब आप 15 और 5 और 2 को जोड़ देंगे तो वह हो जाता है 22। और आपके पास कितने पैसे बचे? 30 में से जब आप 22 को घटा देंगे तो वह बच जाता है आपके पास 8 रुपये। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का समय। क, 3 दोस्त मिलकर क्रिकेट का एक बैट और गेंद खरीदना चाहते हैं। बीना के पास 48 रुपये और 50 पैसे हैं। रमन के पास 55 रुपये 50 पैसे हैं और वेणु के पास 38 रुपये हैं। कुल मिलाकर उनके पास कितने रुपए हैं? तो तीनों को जोड़ दीजिए और बताइए कुल मिलाकर कितने रुपए हुए तीनों के पास। तो ये हुए 142 रुपये। अब ख प्रश्न पर आ जाइए। हरी ने 62 रुपये 50 पैसे का रेलवे का टिकट लिया। उसने 100 रुपये का नोट दिया। उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो बताइए कितने रुपए उसे वापस मिलेंगे। 100 में से जब आप 62 रुपये 50 पैसे को घटा देंगे तो कितने बचेंगे? वह बचेंगे 37 रुपये और 50 पैसे। अब ग वाला प्रश्न देखिए। गीता अपने दोस्तों के साथ बाजार गई। उसने 58 रुपये, 37 रुपये और 22 रुपये का सामान खरीदा। गीता के पास 100 रुपये का नोट है। उसे बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से और कितने पैसे लेने होंगे? तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन तीनों रुपयों को जोड़ देंगे। जब आप इन तीनों रुपयों को जोड़ेंगे तो वे हो जाएंगे 117 रुपये। और 117 रुपये में से जब आप 100 रुपये घटा देंगे तो ये कितने आ जाएगा? 17 रुपये। तो यानी उसको अपने दोस्तों से 17 रुपये और लेने होंगे। अब घ पर आ जाइए। मुंबई समाचार। कारखाने से बच्चों को छुड़ाया। एक चूड़ी बनाने वाले कारखाने में काम करने वाले 10 छोटे बच्चों को आज छुड़ाया गया। एक संवाददाता और पुलिस ने उनका वहां बुरा हाल देखा। कारखाने में बच्चों से काफ़ी मुश्किल काम कराए जाते थे। उन्हें एक दिन में केवल 80 रुपये मिलते थे। बच्चे अपने गांव के घर में
वापस जाकर बहुत खुश हुए। वे एक खास स्कूल में जाएंगे ताकि वे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों से इस तरह काम कराकर कारखाने का मालिक अपना पैसा बचाना चाह रहा था। अब पुलिस अपना काम करेगी। तो चलो देखते हैं कि कारखाने वाले ने कितना पैसा बचाने की कोशिश की। एक बड़े आदमी को काम के लिए मिलना चाहिए 513 रुपये। एक बच्चे को दिए गए 80 रुपये रोज। एक व्यक्ति पर कारखाने ने बचाए 513 रुपये, और जो कितने हुए 513 रुपये में से आपको कितना घटाना है, 80 रुपये घटाना है। तो जो कुल मिलाकर कितना आएगा 433 रुपये रोज। तो 10 बच्चों पर कारखाने ने कितने बचाए, तो आप 433 रुपये को जब 10 से गुणा कर देंगे तो 4330 रुपये रोज आएंगे। अब पता लगाओ, तुम्हारे इलाके में क्या ऐसी दुकानें और कारखाने हैं जहां छोटे बच्चों से काम कराया जाता है? तो आप देखिए और बताइए। इनमें से कुछ बच्चों से बात करो, उन्हें वहां कितना पैसा मिलता है, और ये जानकर आप अपने हल इस अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। अब आते हैं हम अगले पन्ने पर, रेल यात्रा। यह रेल नई जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक जाती है। रास्ते में ये नया माल अलीपुरद्वार और ग्वालपारा स्टेशनों पर रुकती है। अलग अलग स्टेशनों के लिए रेल टिकट की कीमतें नीचे तालिका में दिखाई गई हैं। जैसे नई जलपाईगुड़ी से दूरी किलोमीटर में, स्टेशन और किराया। तो ये आपको एक तालिका दी गई है जिसमें दूरी, स्टेशन के नाम और हर दूरी का कितना किराया लगता है वह बताया गया है। अब इसी तालिका को पढ़कर आपको कुछ प्रश्न करने हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि नए माल में गुवाहाटी तक, नए माल से गुवाहाटी तक कितने रुपए यानी कितना आपको खर्च करना पड़ेगा टिकट के लिए? तो आप कैसे निकालेंगे इसको, कितना किलोमीटर निकालेंगे आप 495 किलोमीटर में से आप 57 किलोमीटर घटा देंगे। तो जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 438 किलोमीटर। तो नया माल से गुवाहाटी तक कितना है, 438 किलोमीटर। अब ख, नया माल और ग्वालपारा के बीच कितना दूरी है बताइए? तो हम ये ऐसे करेंगे, 366 किलोमीटर में से आप 57 किलोमीटर घटा देंगे। तो ये कितना आएगा 309 किलोमीटर। यानी नया माल और ग्वालपारा के बीच जो दूरी है वह हुई 309 किलोमीटर। अब ग वाला देखिए, अलीपुरद्वार से गुवाहाटी तक। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? 495 किलोमीटर में से 175 किलोमीटर को घटा देंगे तो ये आएगा 320 किलोमीटर। यानी अलीपुरद्वार से गुवाहाटी तक है 320 किलोमीटर। अब अगला ग, नया माल और अलीपुरद्वार के बीच, नया माल और अलीपुरद्वार के बीच से 175 किलोमीटर को घटा देंगे तो ये आएगा 320 किलोमीटर। यानी अलीपुरद्वार से गुवाहाटी तक है 320 किलोमीटर। अब अगला ग, नया माल और अलीपुरद्वार के बीच, नया माल और अलीपुरद्वार के बीच आप कैसे निकालेंगे? 175 किलोमीटर में से आप 57 किलोमीटर को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 118 किलोमीटर, जो नया माल और अलीपुरद्वार के बीच की दूरी है। और आखिरी च, ग्वालपारा से गुवाहाटी तक। ग्वालपारा से गुवाहाटी तक आप कैसे निकालेंगे? 495 किलोमीटर में से आप 366 किलोमीटर घटा देंगे जो कि उत्तर आएगा 129 किलोमीटर।
अब टिकट की कीमत का पता लगाओ। अब आपको यहाँ पर टिकट की कीमत बतानी है। क, भूपेन को नई जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार जाना है, उसका टिकट कितने का होगा? तो ये होगा 28 रुपये। अब ख, इंदिरा को नई जलपाईगुड़ी से ग्वालपारा जाना है, उसे टिकट के लिए कितने पैसे देने होंगे? उसको कितने पैसे कुल मिलाकर जो उसको पैसे देने होंगे वे होंगे 49 रुपये और 50 पैसे। अब ग, देबू, सीमा और गोविंद नई जलपाईगुड़ी से नया माल तक जा रहे हैं, 3 टिकटों के लिए उन्हें कितने पैसे देने होंगे? उन्होंने टिकटों के लिए 50 रुपये का नोट दिया, उन्हें कितना पैसा वापस मिलेगा? जो दूरी है जलपाईगुड़ी से नया माल तक वह है 57 किलोमीटर। क्योंकि 3 लोग जा रहे हैं तो यानी 57 किलोमीटर को हम 3 से गुणा कर देंगे। नहीं, हम जलपाईगुड़ी से नया माल का जो टिकट का जो है वो हम गुणा कर देंगे 3 से। जो टिकट का मूल्य है वह है 12 रुपये 50 पैसे। तो जब आप 12 रुपये 50 पैसे को 3 से गुणा कर देंगे तो वह हो जाएगा 37 रुपये और 50 पैसे। तो क्योंकि उन लोगों ने 50 रुपये दिए हैं तो 50 में से अगर आप 37 रुपये और 50 पैसे घटा देंगे तो वह हो जाएंगे, जो बचेंगे उन लोगों के पास वे होंगे 12 रुपये और 50 पैसे। अब कैची करे काम। 5 टुकड़ों वाला 10 ग्राम, 60 टुकड़ों वाला 10 ग्राम। इन टाइलों को काट निकालो और कार्ड पर चिपकाओ। हर टाइल को बहुत सारी छापे बनाओ और इन्हें फर्श को ढको। इन्हें काट निकालो और रुपए पैसों को खेल में इस्तेमाल करो। तो आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। ये अब यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।